आज हम चर्चा करेंगे आदिकालीन या वीर गाथाकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ या आदिकाल की परिस्थितियाँ। तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी काल हो उसके ऊपर तत्कालीन जो परिस्थितियाँ हैं वह सारी की सारी परिस्थितियाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम अपना प्रभुत्व रखती ही है। साहित्य देखिए मानव समाज की जो भावात्मक स्थिति है और उसकी गतिशील चेतना है, उसकी अभिव्यक्ति है, और इसीलिए मनुष्य के इर्द गिर्द जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, वह वातावरण चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष हर एक दृष्टिकोण से वह उस पर हावी रहता है या उसका प्रभुत्व उसके ऊपर दिखाई देता है। तो हम देखें कि आदिकाल की परिस्थितियाँ तो जो भी है, राजनीतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है और साहित्यिक है, यह जो सारी परिस्थितियाँ हैं वह कैसी थी और किस प्रकार यह परिस्थितियाँ तत्कालीन साहित्य के ऊपर प्रभावशील है, इसको हम आदिकाल कहते हैं या वीर गाथा काल कहते हैं। तो क्यों, उनके पीछे कौन कौन सी बातें विद्यमान थी, तो इन सारी बातों को जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो परिस्थितियों के ऊपर विचार करते हुए पहली परिस्थिति आती है राजनीतिक परिस्थिति। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि राजनीतिक, जैसा कि पहले कहा चुका है, आदिकाल का समय जो है 769 से ईस्वी सन 1418 तक का है। और इस काल की राजनीतिक परिस्थिति में वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होते हैं, यानी जो अंतिम वर्धन सम्राट हर्षवर्धन थे उनका उत्तरी भारत पर उनके राज्य के ऊपर यवन आक्रमण आरंभ होता है। हर्षवर्धन उसका दृढ़ता से सामना करते हैं, मगर बार बार इतने सारे आक्रमण होते हैं कि वह उन आक्रमणों का सामना कर पाते नहीं है और उसकी समस्त जो शक्ति है उसका प्रतिरोध यानी आक्रमणों का जवाब देने में समाप्त हो जाती है। तो उसके साथ ही वर्धन साम्राज्य धीरे धीरे इतने सारे युद्ध होते हैं कि उनका साम्राज्य लड़खड़ा जाता है और हर्षवर्धन की मृत्यु से जो भारत की जो संगठित सत्ता थी वह धीरे धीरे खंड खंड होने लगती है और धीरे धीरे वह राजपूत राज्य सामने आते हैं जो निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते धीरे धीरे वह भी जो इस्लामिक आक्रमण था या यवन आक्रमण था उसमें समा जाता है। तो इसलिए इस राजनीतिक परिस्थिति में हिंदू सत्ता का भी धीरे धीरे क्षय होने लगता है और इस्लाम सत्ता का धीरे धीरे उदय होने लगता है। तो इस प्रकार यह जो है शुरुआती हर्षवर्धन की हार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राजपूत राजाओं की भी हार हमको देखने को मिलती है। तत्पश्चात देखिए कि यवन शक्तियों के आक्रमण से जो मुख्य था पश्चिम और मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था और उस क्षेत्रों की जो जनता थी वह निरंतर युद्धों से परेशान थी। और हम जानते हैं कि यह वह क्षेत्र है जहाँ पर अभी अभी हिंदी साहित्य का विकास हुआ है। तो आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन दिखाई देता नहीं है। जनता पर जो विदेशी आक्रताओं और अत्याचारों के साथ जो युद्धकामी देशी राजा भी ऐसे थे जो निरंतर परस्पर लड़ते थे और जिसका खामियाजा प्रजा को भुगतना पड़ता था, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, जयचंद हो, परमरी देव हो, इन सभी ने बाहरी आक्रमणों के अतिरिक्त वह आपसी लड़ाई में भी वह युद्ध करते थे। और इसीलिए जनता को यहाँ पर देखिए कि एक ऐसा वर्ग उदय हुआ जो साहस और वीरता से लड़ना चाहता है, तो दूसरा ऐसा वर्ग भी पनपा जो विनाश लीला को देख देख कर वह संसारेतर यानी
धार्मिकता की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए अराजकता, गुरुकुले, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध का पूरा जो वातावरण है, राजनीतिक परिस्थिति यानी डामाडोल थी। पहले हर्षवर्धन का साम्राज्य का पतन हुआ, धीरे धीरे राजपूत राज्य रजवाड़े सामने आए, धीरे धीरे उनका भी पतन हुआ और इस प्रकार धीरे धीरे फिर मुस्लिम आक्रमण होता है। तो इस प्रकार देखिए इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों की विचित्र देन है कि यहाँ पर स्त्री भोग, हठ योग से लेकर आध्यात्मिकता और पलायनवाद और उपदेश भी देखने को मिलते हैं और ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने और लड़ते लड़ते जीना चाहने वाले भी लोग हमको दिखाई देते हैं। तो हम जानते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में जो संस्कृत कवियों का जो सम्मान होता था और वह जनभाषा की कवियों को इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था, किंतु धीरे धीरे जो राजपूत राजधानियाँ सामने आई तो उस समय लोक भाषा का भी आदर हुआ। और मध्य प्रदेश में फिर भी देखिए कि गांडवार के और प्रतिहार के जो राजा थे वह वैदिक भावना के समर्थक थे। तो इस बात को सामने रखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि वे बुला बुला कर अनेक ब्राह्मण वंशों को दान देकर काशी में बसा रहे थे। तो संस्कृत को इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। तो इस प्रकार के देख सकते हैं कि पूरी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वह स्थिर नहीं थी। अचानक कोई भी आक्रमण कर सकता था, अचानक किसी की भी मृत्यु हो जाती थी। तो इस प्रकार पूरी की पूरी राजनीतिक परिस्थितियां थी वह एकदम खंड खंड थी, कोई संगठन सामने नहीं आता था। तो इस प्रकार युद्धों में ही जनता को और राजे रजवाड़ों को पीसना पड़ता था। तो एकदम राजनीतिक परिस्थिति थी वो एकदम शोचनीय परिस्थिति थी। इसके बाद देखिए दूसरी परिस्थिति है धार्मिक स्थिति। तो छठी शताब्दी से धार्मिक जो वातावरण था छठी शताब्दी तक शांत था, किंतु विविध धार्मिक संप्रदायों के परस्पर जो मेल जोल थे वह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे। मगर फिर भी जो छठी शताब्दी तक वातावरण शांत था। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा, जैन और बौद्ध, यह जो सारी विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक संप्रदाय थे वह उस समय विद्यमान थे। किंतु सातवीं शताब्दी के आते ही धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और इस समय देखिए आलंबर और नायंबर जो दक्षिण भारत के संत परंपरा थी वह सामने आती है। ईस्वी सन 642 में जो चीन के जो विचारक थे ह्वेन सांग जो दक्षिण भारत की यात्रा करते थे और वहाँ पर उनको बौद्ध धर्म का पतन देखने को मिलता है और वह दुखी होते हैं। उत्तर भारत में भी देखिए इस समय वैष्णव मत अधिक प्रतिष्ठित नहीं था। अब जनता जैन मत या शैव मत यानी जो दो है वैष्णव मत और बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्षीण होता जाता था और जैन मत और शैव मत लोगों में प्रचलित था। और यह दोनों जो जैन मत है और शैव मत है आगे बढ़ने की होड़ में दोनों एक दूसरे से टकराते थे। तो इस प्रकार देखिए 12वीं शताब्दी तक वैष्णव संप्रदाय तीव्र होने लगा और शैव आंदोलन भी नया रूप लेने लगा। जैन मत जो थे प्रचारक उसकी शक्ति धीरे धीरे घटने लगी, क्योंकि उस समय जो धीरे धीरे राजपूत जो रजवाड़े सामने आए तो वह अहिंसा में विश्वास रखते नहीं थे, इसलिए उन्होंने शैव मत को अधिक महत्व दिया था। मध्य प्रदेश के गांडवा राजा स्मार्त थे और मालवा के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। गंगा और नर्मदा के अंतःकरण में देखिए कलचुरी वंश शैव मत का प्रचार में लगा हुआ था और इसी वंश के प्रतापी राजा कर्ण के प्रभाव से काशी को शैव साधना का केंद्र माना गया। धीरे धीरे स्मार्त मतानुयायी भी जनता धीरे धीरे शैव मत में
होने लगी और बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे अपना नया रूप लेने लगा था। नाथ मत का उदय भी इसी रूप में हुआ। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिमालय के पाद देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके व्रजियान शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। यानी बौद्ध धर्म भी अभी धीरे धीरे अपना रूप बदलकर लोगों के सामने आ रहा था। तो इस प्रकार यह सारे जो संप्रदाय थे, धार्मिक संप्रदाय, वह सामने आते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार के अनुसार राजपूत जो शौर्य और उदय के कारण इस समय ब्राह्मण धर्म की विजय पताका सर्वत्र फहरा रही थी, किंतु यह सत्य है कि बौद्ध धर्म भी रूप बदलकर अपनी जड़ें गहरी करता जाता था। तो उसके महायान में देखिए मंत्र, तंत्र, जादू टोना, ध्यान साधना आदि जो बातें हैं उनमें आ जाती है। जनता हिंदुओं साधुओं की जितनी प्रतिष्ठा करती थी उतनी ही बौद्ध सन्यासियों का भी सम्मान करती थी। तो इसलिए धीरे धीरे लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो रही थी। शैव साधकों का बढ़ता हुआ प्रभाव इस और अधिक सहायक हुआ और जनता को धार्मिक विचारों के द्वारा अलग अलग रूप में उनको डराया धमकाया था। वो जनता को देखिए 84 लाख योनियों में भटकाने का भय दिखाते थे कि अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम्हारा जो जीव है, तुम्हारी जो आत्मा है, वह 84 लाख योनियों में भटकेगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे धार्मिक स्थानों की दुर्दशा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और धार्मिक स्थानों में देखिए व्यभिचार, आडंबर, अर्थलोभ आदि जो अन्य जो धर्मों में था वह सारा हिंदू धर्मों में भी होने लगे थे। पुजारी एवं महंत जो थे वह जो धर्म का सच्चा स्वरूप था उससे अपरिचित थे और वह धन और अधिकार के प्रलोभन में अलग अलग प्रकार से वह स्वार्थी होते जा रहे थे। और इसीलिए वह धीरे धीरे जो संप्रदाय है वह सामने आते हैं और धार्मिक धन संग्रह का जो उनकी भावना थी वहाँ पर दिखाई देती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, शिव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय जो एक दूसरे को गिराकर या उनको काटकर आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए थे, जनता को सही रास्ता नहीं दिखा रहे थे। और इसी समय धीरे धीरे जब राजपूत साम्राज्य खत्म हो गया तो देश में एक बाहरी धर्म इस्लाम धर्म का प्रवेश भी देखने को मिलता है। बौद्ध सन्यासी भी देखिए फिर धीरे धीरे यौगिक चमत्कारों को दिखाते हैं। वैदिक संप्रदाय भी पौराणिक जो मत थे उसका खंडन मंडन करके लोगों को भूल भुलैया में डालता था। तो जैन धर्म था वह जो पौराणिक आख्यान थे उसको नए ढंग से लोगों के सामने रख रहा था। और वैष्णव धर्म की जो कथाएं थी वह जैन धर्म की कथाएं बनती जा रही थी। इस प्रकार नास्तिकता और आस्तिकता के भ्रम में लोग फंस रहे थे। वैष्णवों में राम और कृष्ण जिनके पुरुष विश्वास करके युद्ध को भी धर्म का अंग सिद्ध किया जाता था, तो वह जो है वह भी जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए नजर आ रहे थे। तो इस प्रकार देखिए तत्समय फिर शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था उसका प्रचार होता है, जिसमें रामानुजाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय आदि जो है भक्ति भावना को केंद्र में रखकर देखने को मिलते हैं। फिर भी देखिए यहाँ पर देखिए खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार में साहित्य लिखा गया था। तो इस प्रकार जनता को किस धर्म की ओर जाना चाहिए, कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हर एक धर्म था जो अपना जो सच्चा स्वरूप था उसको भूलकर लोगों को भूल भुलैया में डालता जा रहा था। तो इसीलिए धर्म की सच्ची दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था। हर कोई जादू टोना और मंत्र तंत्र में लोगों को उलझा कर रखे हुए थे और 84 योनियों का डर भी दिखा रहे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि धार्मिक परिस्थितियाँ भी शोचनीय परिस्थितियाँ
थी। तो बौद्ध धर्म का पतन धीरे धीरे शंकर मत और एक बाहरी विचारधारा इस्लाम विचारधारा भी यहाँ पर हमारे सामने प्रकट होती हुई दिखाई देता है। तो इस प्रकार धार्मिक परिस्थितियाँ भी एकदम शोचनीय परिस्थितियाँ बनती है। अगली विशेषता है सामाजिक स्थिति। तो देखिए राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का देश सामाजिक परिस्थितियों में उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित हो जाती थी। युद्ध के समय उसे बुरी तरह पिसा जाता था। वह ईश्वर की ओर दौड़ती थी तो सर्वत्र भ्रम और असहायता की परिस्थिति मिलती थी। जाति पाति के जो बंधन थे वह एकदम कड़े होते जाते थे। उच्च वर्ग के लोग भोग करने के लिए थे तथा निर्धन वर्ण के लोग मानव श्रम करने के लिए ही पैदा हुए थे। और इन सभी के बीच जो नारी की स्थिति थी वह एकदम अत्यंत शोचनीय थी। नारी भी भोग्या मात्र रह गई थी। इसका देखिए क्रय विक्रय अपहरण होता था और सामान्य जन के लिए जो शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। सांप्रदायिक तनाव जो थे वह निरंतर धीरे धीरे बढ़ते जाते थे। साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जाति के नारियों और पुरुषों के लिए प्राप्त नहीं था। सती प्रथा थी इस समय समाज में एक भयंकर अभिशाप के रूप में। तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह निषेध, बाल विवाह आदि जैसी कई सारी कुरीतियाँ थी जिनका भोग ज़्यादातर स्त्रियों को बनना पड़ता था। और इन सब में भी देखिए कि पुरुष का जीवन और मृत्यु दोनों भयंकर बन जाते थे। अनेक प्रकार के अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। साधु सन्यासी के श्रापों और वरदानों की और लोगों की दृष्टि रहने लगी थी। योगियों को गृहस्थों पर भयंकर आतंक था। यानी अभी कोई योगी नाराज हो जाएगा तो श्राप दे देगा तो हम नरक में जाएंगे, हमें पीड़ा होगी। इस प्रकार उनको डराया धमकाया जा रहा था। जीवन पायन के जो साधन थे वह दुर्लभ होते जाते थे। दुर्भिक्ष, युद्ध और महामारियों के संकट में उनको पूजा पाठ तंत्र मंत्र जप तप करके उन संकटों को टालने का प्रयत्न होता था, मगर फिर भी परिस्थितियां वही थी। तो इस प्रकार सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता में जीने वाले जनता के भाव निरंतर ऐसे विचारों की प्यासी रहती थी जो उसे सांत्वना कर दे, मानसिक शांति की ओर बढ़ा सके। और हिंदी के कवियों ने जनता की स्थिति के अनुसार काव्य सामग्री नहीं थी। हम जानते हैं कि साहित्य में जनता की बात नहीं के बराबर होती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार सामाजिक परिस्थितियां भी एकदम भयानक थी और राजनीतिक और धार्मिक दोनों रूप में जो तत्कालीन समाज था या गृहस्थ था वह प्रताड़ित था। उसको दोनों ओर से उसको पीसना पड़ता था। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक परिस्थिति। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम सीमा पर आरूढ़ हो चुकी थी, जब भक्तिकाल को अपना दायित्व सौंपा, उस समय देखिए भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। इस प्रकार आदिकाल दो संस्कृतियों के संस्करण और ह्रास जो उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता था और कम होता था। तो इस प्रकार दिखाई देता है। भारत में मुस्लिम संस्कृति के परिवेश के समय यहाँ देखिए विभिन्न जो जातियाँ थी उन जातियों का समन्वय भी हमको देखने को मिलता है। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य में हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति को राष्ट्रव्यापी जो एकता के आधार मिली थी, यह इस आधार पर छोटे छोटे भेदभाव अस्त हो गए थे, किंतु स्वाधीनता और देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे। संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाएं जाति गौरव की भावना उनमें अभिव्यक्त हो रही थी। स्थापत्य के क्षेत्र में विशेषतः मंदिरों का निर्माण होता था। धार्मिक सद्भावना के घोतक यहाँ पर देखिए कि जो थे वह देखने को
भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ, बेलोर, कांची, तंजौर आदि जो धार्मिक स्थान थे उनके भव्य मंदिर आदिकाल में ही आरंभ हो गए थे। तो आबू का जैन मंदिर जो भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देर है। इस शताब्दी तक देखिए हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था और उसका समस्त चरित्र धर्म भावनाओं से प्रेरित रहता था। संगीत, मूर्ति, चित्र आदि जो कलाएं थी वह सारी कलाएं इस समय देखने को मिलती थी। तो इसलिए देखिए अरब इतिहासकार अल-बरूनी ने भारतीय कला और धर्म को अभिव्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, देखिए कि उसने लिखा था, वे यानी हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके थे। हमारे लोग यानी मुसलमान जब उन्हें मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते थे और वे न तो उनका वर्णन ही कर सकते थे और न वैसा निर्माण कर सकते थे। मगर हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी जैसे जो भारतीय संस्कृति के ऊपर श्रेष्ठता के ऊपर मुग्ध थे, तो उसके जैसे ही जो अन्य लोग थे वह इनके ऊपर आक्रमण भी करते थे। तो यानी उनके आक्रमणों का भोग भी बनना पड़ता था। फिर भी देखिए फारस और अरब के जो 8वीं 9वीं शताब्दी के जो तस्फुर प्रचारक हो रहे थे, किंतु आदिकाल के अंत तक भारत में उसका पूर्ण प्रभाव नहीं आ सका था। यहाँ जो आक्रांत आए वह उदार भावना के समर्थक थे। इस्लाम इसका वह तत्व है जो संघर्षरत दो जातियों को में उदारता पैदा करता भारतीय संस्कृति की पोषक तत्व न बन सका। स्पष्टतः देखिए दो संस्कृति एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी हुई नजर आती और दोनों एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते। तत्कालीन जनजीवन में हर स्वरूप पर इस संस्कृति का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। उत्सव, मेले, परिधान, आहार विहार, मनोरंजन, इस सभी में धीरे धीरे मुस्लिम रंग आता गया। संगीत, चित्र, वास्तु एवं मूर्ति कला में एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय संस्कृति धीरे धीरे क्षय होती हुई नजर आती है। इस काल के क्षेत्र में देखिए नए प्रतीक सन 1237 में रचित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। यह अवश्य है कि इस्लाम संगीत के माध्यम से इस काल में कुछ नए वाद्य यंत्रों का परिचय हुआ, जिसमें सारंगी, तबला एवं अलगोजा मुख्य है। तो गायन, वादन और नृत्य पर तो स्पष्ट मुस्लिम प्रभाव की गहरी छाप मिलती है, किंतु ये कलाएं भी युद्धों के कारण विशेष आदर नहीं पा सकी है। इन्हें राज दरबारों में प्रतिष्ठा तब मिलती जब मुस्लिम शासक की नींव सुदृढ़ होने लगी और तभी मुस्लिम बादशाहों के अनुकरण करके हिंदू राजाओं ने भी अपने दरबारों में इन कलाओं का प्रवेश किया। तो इस प्रकार देखिए इस समय ऊंची मीनारें यानी कुतुब मीनार तथा ऊंचे दरवाजे जो मस्जिदों में मिलते हैं वह बनाए गए, जिनके ऊपर मुस्लिम की कला का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। चित्रकला के क्षेत्र में भी देखिए इस काल में बहुत बेजोड़ कार्य हुआ था, मगर उसके ऊपर भी मुस्लिम प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदू कलाकार अजंता की शैली को भूलते जा रहे थे और वह मुस्लिम विचारों और भावनाओं को भारतीय रेखाओं में अटपटे रंगों से भरते हुए नजर आ रहे थे। राजपूत राजाओं के दरबार में मुस्लिम प्रभाव के चित्रकला का शैली भी आरंभ हुई थी, तो इसका विकास आदिकाल के पश्चात अधिक हो जाता है। जहाँ तक मूर्ति कला का प्रश्न है तो मुस्लिम शासक जो मूर्ति कला के विरोधी थे, आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियाँ धर्म से प्रभावित थी। अतः इस्लाम शासन की स्थापना से मूर्ति कला को दोहरा धक्का लगा। एक तो पुरानी मूर्तियाँ नष्ट की गई, दूसरे नई मूर्तियों का निर्माण संभव भी कम होने लगा। तो इस प्रकार राजपूत राजाओं की मूर्ति कला के विकास के लिए उनके पास न तो अवसर था और न उनमें इनकी विशेष रुचि बची थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकाल की जो भारतीय संस्कृति उत्कर्ष और निजी परंपराओं के हास और इस्लाम के सम्मिश्रण से एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप हमको देखने को
मिलता है। तो इस प्रकार देखिए कि सांस्कृतिक परिस्थितियों में हिंदू और मुस्लिम के सम्मिश्रण या मिलन का हमको प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए जो आखिरी परिस्थिति है साहित्यिक वातावरण। तो इस काल के साहित्य रचना 3 धाराएं देखने को मिलती है। प्रथम धारा कौन सी है? तो प्रथम धारा है संस्कृत साहित्य की, जो एक परंपरा के अनुसार विकसित हो रही थी। दूसरी धारा थी जो प्राकृत और अपभ्रंश की थी, और तीसरी धारा जो थी वह हिंदी की थी। मगर देखिए कि 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर में संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र निर्माण हो रहे थे। उसमें देखिए आचार्य, कवि, नाटककार और गद्य लेखक उत्पन्न हुए। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष तथा जयदेव जैसे संस्कृत साहित्यकार थे। तो इसी काल में शंकर, कुमारी भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य हुए। संस्कृत के अतिरिक्त देखिए प्राकृत और अपभ्रंश का भी श्रेष्ठ साहित्य यहाँ पर लिखा जाने लगा। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया, और इन्होंने देखिए अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी अपना माध्यम बनाया। तो इस प्रकार इस काल में हम देख सकते हैं कि यह जो है सिद्धों की बानी भी हमको देखने को मिलती है लोक भाषाओं में। इस काल में साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक तीनों आश्रमों में विभाजित हो चुका था, और इसकी भाषाएं प्रायः निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत प्रधानतः राज प्रवृत्ति जो होती थी उसके केंद्र में थी। जो अपभ्रंश थी वह धर्म की भाषा थी, और जो हिंदी थी वह जनता की भाषा थी। तो इस प्रकार उसके तीनों विभाग हमको देखने को मिलते हैं। संस्कृत कवियों एवं लेखकों को तत्कालीन परिस्थितियों अधिक प्रभावित नहीं करती थी। वे काव्य और शास्त्र में अपना योगदान दे रहे थे। प्राकृत और अपभ्रंश में कवि धर्म प्रचार कर रहे थे, तो साहित्यिक तत्व की रचना का सहायक अंग था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों का प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मुखर होता है। तो इस प्रकार देखिए कि हम देख सकते हैं कि आदिकाल की जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो साहित्यिक वातावरण है वह वातावरण हमारे सामने आता है, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो है सारा वातावरण जो हमें देखने को मिलता है। तो इन परिस्थितियों से हमें तत्कालीन समाज कैसा था, किन परिस्थितियों से वह संघर्ष कर रहा था, इन सारी बातों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो है आदिकाल की परिस्थितियाँ की जो चर्चा है यहाँ पर समाप्त होती है। आशा रखता हूँ कि आप यह परिस्थितियाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसका मैं आपको PDF फाइल, अगर आपके पास बुक नहीं है तो फ़ोटो निकाल के PDF फाइल बना के मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा। मगर फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है हर पेपर का अलग अलग, तो आप उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आदिकालीन परिस्थितियाँ थी उसकी चर्चा समाप्त होती है। आभार।